हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टेक एंड मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो जो शिफ्ट हमने आज एनर्जी थीम फॉर टुडे में देखा था, उसी का एक्सटेंडेड वर्जन हम यहाँ पर जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे वीडियो पर। और इस चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो आप सभी का स्वागत है गाइस। प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए गाइस, बढ़ते हैं कार्ड्स की तरफ। सबसे पहले आप यहाँ पर आपके पर्सन की करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स आपको लेकर क्या कहती हैं, ये हम देखते हैं। The High Priestess, Four of Swords, Six of Wands, Three of Swords, Five of Swords, the Hermit, Three of Wands, Ace of Cups, Queen of Pentacles and the Hierophant। तो आज जो शिफ्ट हमने डिस्कस किया था कि आपके पर्सन काफी ज्यादा एक फियर में रहते हैं कि इस कनेक्शन की चिंता है इन्हें। um, ये इस कनेक्शन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं, देर इज नो डाउट इन इट। लेकिन इस कनेक्शन को ऑफिशियल बनाना इनके लिए इतना आसान नहीं होगा। मतलब यहाँ पर इस कनेक्शन को ऑफिशियल बनाने की बात हो रही है। आप दोनों का अगर रिलेशनशिप एक सीक्रेट कनेक्शन है, या फिर अभी तक इस पर्सन ने अपनी ट्रू फीलिंग्स आपके सामने जाहिर नहीं की हैं, या बहुत ही कैजुअल वेज पर ये सारी चीज़ों को लेकर चलते हैं, तो आपके पर्सन के लिए अभी वो एक फेज आ रहा है जहाँ पर अब इन्हें बहुत सारी बातों को लेकर एक चिंता सताए जा रही है। और इन्हें लगता है कि कहीं ये आपको लूज आउट ना कर जाए। और हर बार ऐसा ही होता होगा कि ये जब कभी भी आपसे कुछ कहना चाहते हैं, तब आप दोनों के बीच में या तो एनर्जी सही नहीं होती है, या तो वक्त सही नहीं होता है, या फिर कुछ लोगों का इन्वॉल्वमेंट ऐसे आ जाता होगा कि ये जो कनेक्शन है ग्रो नहीं कर पा रहा है। मतलब जहाँ था वहीं का वहीं है। और इस पर्सन के लाइफ में बहुत सारी चीजें एट ए टाइम चल रही होंगी। जैसे कि दे हैव टू मेक इट ऑफिशियल, बट बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस हैं यहाँ पर, इफ्स एंड बट्स हैं। तो शायद उन इफ्स एंड बट्स के बारे में शायद आपके पर्सन बहुत ज़्यादा एक डीप कॉन्टम्पलेशंस में बने हुए होंगे। ये आपको हमेशा खुश रखना चाहते हैं, मतलब हर हाल में इस कनेक्शन पर जीत प्राप्त करना चाहते हैं। जब मैं जीत प्राप्त करने की बात कर रही हूँ तो ऑब्स्टिकल्स हैं यहाँ पर, और ऑब्स्टिकल्स मोस्टली इन्हीं के एंड पर होंगे। आपके साइड पर तो कोई ऑब्स्टिकल नहीं होगा। तो जो करना है इन्हीं को करना होगा, और शायद ये खुद को प्रिपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। और मोस्ट ऑफ द केसेस में आपके पर्सन यहाँ पर एक कंपटीशन सेंस करते हैं आपकी लाइफ में। या तो कोई और पर्सन होंगे उस बात को लेकर कंपटीशन सेंस करते हैं, या फिर इनके और आपके बीच में बहुत सारी चीजें मैच नहीं करती होंगी, डिफरेंसेस हैं यहाँ पर। इस बात को लेकर भी आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सोचते होंगे कि अगर यहाँ पर इस कनेक्शन को आगे बढ़ाया जाए तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, और क्या क्या यहाँ पर सिनेरियो हो सकता है। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे इनके लिए। आप जो भी कहते हो, जो भी इन्हें बताते हो, वो भले ही सुनने के लिए या अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत ज़्यादा कड़वा होगा। यानी कि आप जो भी सलाह देते हो इन्हें, वो काफ़ी ज़्यादा बिटर होगी, लेकिन वो सही होती है। तो आपने इनकी लाइफ के डायरेक्शंस पर हमेशा हो सकता है एक क्रिटिसाइजिंग वेज पर इन्हें समझाने की बहुत ज़्यादा कोशिश की होगी। इन्हें सही रास्ते पर लाने की भी कोशिश की होगी, भले वो इनके करियर फ्रंट को लेकर हो या इन जनरल भी हो। आप इस पर्सन को ग्रो होता हुआ देखना चाहते हो। आप इस पर्सन को बहुत ही ज़्यादा एक अचीवर की तरह शाइन करता हुआ देखना चाहते हो, बट एट द सेम टाइम आपके भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे यहाँ पर इस कनेक्शन में। तो यही बात है जो आपके पर्सन को हो सकता है बहुत ज़्यादा परेशान करती है एट टाइम्स, कि मैं कैसे मेरे पर्सन को प्लीज करके रख सकूं। मतलब अम, यहाँ पर आप किन्हीं बातों की वजह से इनसे नाराज रहते होंगे। एक कॉमन ग्राउंड आप दोनों शेयर नहीं कर पाते होंगे, कोई तो ऐसी वजह है। ओके। जो आपको या तो पसंद नहीं है, या फिर ये बदल नहीं पा रहे हैं उस चीज़ को, और आप हर बार फ्रस्ट्रेट हो जाते हो। और फ्रस्ट्रेट होकर हो सकता है या तो आप इनसे वॉक अवे हो जाते हो, या फिर इन्हें बहुत कुछ आप सुना देते होंगे। तो ये आपके सामने हमेशा हीरो बनकर रहना चाहते हैं। कहने का यही मतलब है, इनकी इमेज आपके सामने ट्रेनिश नहीं होनी चाहिए। आपके लिए ये दी परफेक्ट होना चाहते हैं। मतलब अगर आप इन्हें किन्हीं और के साथ कंपेयर करने की कोशिश भी करते होंगे तो ये बात इन्हें अच्छी नहीं लगती कि मैं यहाँ पर दी बेस्ट हूँ
और मुझसे बेटर कोई और नहीं होना चाहिए मेरे पर्सन के लिए। तो इस तरह से ये आपको खुश रखना चाहते हैं कि मैं ही सेंटर ऑफ द अटेंशन बनूँ इस पर्सन के लिए। अगर मेरी जो फेमिनिन है या मेरी जो सोलमेट है, वो किसी और की तारीफ़ मेरे सामने कर रही है, कर रहा है, तो मैं इस चीज़ के लिए एग्री नहीं हूँ। मतलब मुझे ये बात हज़म नहीं होती, क्योंकि आई एम द बेस्ट। तो आपके पर्सन में ऐसा कोई ईगो होगा, ऐसा कोई एटीट्यूड होगा जहाँ पर ये शाइन होकर रहना चाहता है आपके सामने। एंड मेबी जैसा भी आप दोनों के बीच में कनेक्शन, एक दोस्ती हो या एक इवन लव कनेक्शन हो, एक कैजुअल कनेक्शन हो, जो कि नेक्स्ट लेवल पर नहीं जा रहा है, वहीं का वहीं अटक कर बैठा है, तो आपके पर्सन का एक प्लान ज़रूर है गाइस, लेकिन तब तक, जब तक ये अपने लाइफ के किसी एरिया को कॉन्कर नहीं कर लेते, जहाँ पर एक अचीवर नहीं बन जाते, तब तक ये आगे नहीं बढ़ सकते होंगे आपके तरफ और इस कनेक्शन को ऑफिशियल नहीं बना सकते होंगे। तो मामला यहाँ पर इस कनेक्शन को ऑफिशियल बनाने को ही लेकर हो सकता है। ये किसी भी मामले में कम नहीं होना चाहते। मतलब अगर आपने इन्हें किन्हीं लोगों के साथ कंपेयर किया था तब ऐसी एनर्जी मैं यहाँ पर सेंस कर रही हूँ। हो सकता है आपने कुछ तो इनके ऊपर या तो कमेंट इस तरह से कर दिया है, एक टाउंट इन्हें मार दिया होगा, जहाँ पर ये अपने आप को हो सकता है थोड़ा-सा लेट डाउन फ़ील करते हैं एट टाइम्स कि शायद मैं इतना भी ज़्यादा डिज़र्विंग नहीं हूँ, जितना मैं खुद को समझता हूँ या समझती हूँ। आप इन्हें इनका आईना दिखा देते होंगे कि व्हाट्स द रियलिटी, यू नो? तो ये चीज़ इन्हें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती है और ये अपने आप को बेटर वर्ज़न में लाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा सोचते हैं ये पर्सन और आपको भी अंडरस्टैंड करते हैं। आप दोनों के बीच में अगर एक नई शुरुआत हो चुकी है गाइस, तो इस शुरुआत को ये डैमेज नहीं करना चाहते। जैसे कि मैंने एग्ज़ैक्टली आप आज आपको एनर्जी थीम फॉर टुडे में बताया था कि इस शुरुआत में अभी आपके पर्सन बहुत ही एक स्लो वेज़ में पेस मेंटेन करना चाहते हैं कि ये चले, कनेक्शन जैसा भी चल रहा है ये चले। यहाँ पर किसी तरह की कोई रुकावटें नहीं आनी चाहिए और मेरी तरफ किसी तरह का कोई पॉइंटिंग आउट नहीं आना चाहिए कि इफ माय पर्सन इज़ पॉइंटिंग आउट टुवर्ड्स मी, तो वो नहीं होना चाहिए यहाँ पर। I should be the perfect, I should be the, you know, ultimate for this person. मुझसे बेहतर इनकी लाइफ में और कोई नहीं होना चाहिए। I'll make sure of that. तो शायद ज़िद्दी हैं आपके पर्सन, जो सोच लेते हैं, जो ठान लेते हैं, उसको कर कर दिखाते होंगे एंड इनको इंट्यूशनल लेवल्स पर गाइडेंस भी मिलती है यूनिवर्स की तरफ से। तो इस तरह से ये कनेक्शन को लेकर बढ़ रहे हैं आगे। कि सब कुछ ये यहाँ पर करना चाहते हैं, अचीवर भी बनना चाहते हैं, प्रैक्टिकल लेवल्स पर भी इस कनेक्शन को ग्राउंड करना चाहते हैं एंड आपको भी खुश रखना चाहते हैं। तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं इस पर्सन के ऊपर, मुझे ऐसा लग रहा है। ऑलराइट? तो ऑन द अदर हैंड आप लोगों की एनर्जीज़ का शिफ्ट क्या कहता है यहाँ पर ये हम देखते हैं गाइस। तो यहाँ पर एनर्जीज़ अपीयर हुई हैं द हैंगमैन, 9 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ वांड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर आप इन्हें ऑब्जर्व कर रहे हो फ्रॉम द फार। आपको पता है यहाँ पर इंतज़ार लगेगा और आपने अगर इनकी तरफ कोई एक्शन रखा भी है या एक्शन लेते भी हो आप, इनसे बातचीत करते भी हो आप, तो वो बहुत ही ज़्यादा लीस्ट वेज़ में होगा, बहुत ही कम। जितना आपको कहना चाहिए उतना ही, क्योंकि आप भी एक पेस मेंटेन कर रहे हो। आपको भी पता है यहाँ पर इंतज़ार लगेगा। और ये चीज़ आपको पसंद नहीं होगी। इंतज़ार करना या पेशेंस में बने रहना आपको पसंद नहीं होगा। जैसे कि आज मैंने आपको एनर्जी थीम फॉर टुडे में एग्ज़ैक्टली बताया था कि पेशेंस प्रैक्टिस करना सबके बस की बात नहीं होती है गाइस। तो आपको ये सारी बातें पता है। लेकिन अगर आपको जानबूझकर यहाँ पर इंतज़ार करना पड़ रहा है, मतलब आपके पर्सन के पास एक एक्शन है और वो चाहें तो आज ही एक्शन ले सकते हैं आपकी तरफ, बट फिर भी अगर ये आपको इंतज़ार करवा रहे हैं, तो इस बात से आपको बहुत ज़्यादा दुःख होता होगा, यू नो कि इतना भी क्या यहाँ पर वेट करवाना या फिर ऐसी भी क्या मतलब मजबूरी है, ऐसी भी क्या ऑब्स्टेकल्स हैं जिसे आप कॉन्कर नहीं कर पा रहे हो। मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपके और इनके बीच में जो भी ऑब्स्टेकल्स हैं, उन ऑब्स्टेकल्स को जो देखने का नज़रिया आपका है, वो इनके नज़रिए से बिल्कुल ही डिफ़र कर सकता है। मतलब आपके लिए हो सकता है वो सारे ऑब्स्टेकल्स बहुत ही ज़्यादा छोटे होंगे, यू नो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान होंगे वो सारी चीज़ें। लेकिन आपके पर्सन भी आप ही की तरह सोच पाएँ, ये ज़रूरी नहीं होता।
और ख़ास करके अगर ये आपके डिवाइन मैस्कुलिन है, तो तब तो यहाँ पर आप दोनों की थिंकिंग में ज़मीन और आसमान का फ़र्क होता है। ये जिस तरह से सोच रहे होते हैं, वैसा आप सोच पाएँ पॉसिबल ही नहीं है। एंड लाइकवाइज़ ये आपकी तरह नहीं सोच सकते। तो यहाँ पर आप दोनों के बीच में पर्सपेक्टिव्स को लेकर एक डिफरेंस है, जो कि मैं आपको बता रही थी। इनकी भी एनर्जीज़ को देखते हुए यही लगता है कि आपके और इनके बीच में बहुत सारी बातों को लेकर एक म्यूचुअल ग्राउंड सेट नहीं हो पा रहा है। एंड वजह यही है कि आपको हद से ज़्यादा यहाँ पर इंतज़ार करना पड़ रहा होगा। लेकिन ट्रस्ट मी, यहाँ पर अगर आप एक कंट्रोल छोड़ दोगे, मतलब इस कनेक्शन को अगर आप यूनिवर्स पर सरेंडर कर दोगे, तो तब इस कनेक्शन में आप एक ग्राउंडिंग देख सकोगे। अभी अभी क्या हो रहा होगा कि आप इन्हें पुश करते हो, इन्हें फोर्स करते हो कहीं पर बढ़ने के लिए। इवन आप इन्हें डांट भी देते होंगे, जैसे कि हमने इनके एनर्जीज में देख लिया कि आप इन्हें एट टाइम्स कुछ टॉन्टिंग देते हो या कुछ ऐसे कमेंट्स इन्हें बता देते हो जहाँ पर आप इन्हें लिटरली पॉइंट आउट कर रहे हो किन्हीं चीज़ों के लिए, किन्हीं बातों के लिए। तो आप जैसा सोच रहे हो एग्ज़ैक्टली वैसा ही इनके साथ सिनेरियो है, ये ज़रूरी नहीं होता गाइस। हो सकता है इनके साथ जो प्रॉब्लम है, वो आप पूरी तरीके से समझ नहीं पा रहे होंगे। इनके एंड पर वो प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन आपके एंड पर वो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा छोटी होगी। गेटिंग माय पॉइंट? तो इनके शूज़ में आपको आकर देखना पड़ेगा कि व्हाट इज़ देयर प्रॉब्लम? या फिर आप एटलीस्ट इतना तो कर ही सकते हो कि आपके लिए पेशेंस बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो आप इन सारी चीज़ों को डिवाइन पर सरेंडर कर सकते हो। ट्रस्ट द डिवाइन्स प्रोसेस। जब आपको इतना इंतज़ार करवाया जा रहा है, तो उसमें भलाई होती है। किसी चीज़ को जल्दबाज़ी में प्रोसीड करके बाद में पछताने से अच्छा है कि यहाँ पर अगर टाइम लग रहा है, डिलेज़ क्रिएट हो रहे हैं, तो आगे का जो रास्ता है वो ईज़ी होता है। या तो आपके लिए रास्ता ईज़ी करके दिया जा रहा है बाय द डिवाइन कि जितनी कठिनाइयाँ हैं अभी झेल लो, आगे का रास्ता आपके लिए बहुत ज़्यादा क्लियर है। तो इस तरह से आपको ऐसी बेसिक चीज़ें अंडरस्टैंड करनी होंगी। अगर ये भी नहीं हो पा रहा है, तो बेस्ट वे ये है आप लोगों के लिए कि जस्ट मेडिटेट अबाउट दिस पर्सन्स एनर्जी। ओके, अगर आपको पॉजिटिव वाइब आती है कि यस दिस कनेक्शन इज गोइंग टू वर्क आउट वेल, तो आप बने रहिए। या फिर दुनिया बहुत बड़ी है गाइस, आप यूनिवर्स के ऊपर सारी चीज़ों को सरेंडर करके अपनी लाइफ में मूव ऑन हो जाइए। मतलब इफ़ यू गाइस आर अनेबल टू वेट हियर, तो दुनिया बहुत बड़ी है। ये मेरा कहने का मतलब है। मैनिफेस्टेशन रखी है, तो कंट्रोल छोड़ना होगा। यानी कि इस कनेक्शन के आउटकम पर से कंट्रोल हटाना पड़ेगा। सिर्फ जर्नी को एन्जॉय करना पड़ेगा। जर्नी की अप्स एंड डाउन्स को एन्जॉय भी करना है, सीखना भी है यहाँ से। क्योंकि जब कभी भी आप एक कठिन रास्ते पर चलते हो, वहाँ से एक्सपीरियंस गैदर करते हो। बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को भी मिलती हैं, अंडरस्टैंड करने को भी मिलती हैं। अपनी पर्सनैलिटी को एक अपग्रेडेड वर्ज़न में आप चैनल कर सकते हो। यू नो अपने आप को एक बेटर पर्सन बना सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं ना, तो इस पर आपका फ़ोकस होना चाहिए। और बाकी सारी जो चीज़ें हैं, इस पर्सन के साथ यूनियन को लेकर हो या जो भी आपकी ख़्वाहिश है, उन ख़्वाहिशों को अगर आप सरेंडर कर दोगे तो वो सही रहेगा। चिंता करने से कुछ नहीं होता यहाँ पर। आप जब टेंस्ड हो जाते हो, तो वही सारी चीज़ें आप इन पर इम्पोज़ कर देते होंगे और ये भी टेंशन में चले जाते होंगे और आप दोनों के बीच में जो पेस है वो गड़बड़ा जाता होगा। तो ये चीज़ें आपको समझनी होगी गाइस। जैसे कि एग्ज़ैक्टली मैंने आज आपको एनर्जी थीम फॉर टुडे में बताया था कि खुद को ऐसे ही लोगों के साथ बनाए रखो जो आपको सही सलाह देते हो। फाइन। जल्दबाजी के चक्कर में शॉर्टकट को अपना लोगे, यू नो सॉल्यूशंस ढूंढने की कोशिश करोगे खुद से, तो वो चीज़ें सर्विंग नहीं रहती हैं। वो टाइम बीइंग के लिए आपको खुशी दे सकती है। क्या सॉल्यूशन निकाल सकोगे आप यहाँ पर? जबकि आपके लिए ये जो कनेक्शन है ये डेस्टाइन है, जो जब जैसे होना है वैसे ही होगा। आप यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रे कर सकते हो। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि प्रेयर्स रखिए, प्रेयर्स से अपना साथ मत छोड़िएगा। प्रेयर्स ही एक ऐसा वे आउट है आपके लिए, एक ऐसा रास्ता है कि वहाँ से आप अपनी किस्मत को चेंज कर सकते हो। तो बस यही आपके पास एक माइंडसेट होना चाहिए कि मैनिफेस्टेशन वर्क्स।
पॉजिटिव अफर्मेशन वर्क्स, एंड गॉड से आप जो भी तड़प कर मांगते हो वो पूरा होता है। बस ये 3 चीजें आप अगर जान लोगे, समझ लोगे, तो आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है गाइस, कुछ भी मुश्किल नहीं है। वो बस कुछ टाइम के लिए नेगेटिव एनर्जीज की वजह से चीजें बहुत ज्यादा हैवी बन जाती है, लेकिन ये दुनिया पॉजिटिव लोगों की है। अगर आप पॉजिटिव रहोगे तब आप इस दुनिया में जीत कर दिखाओगे। अगर आप नेगेटिविटी प्रैक्टिस करोगे तो फिर आप कभी उभर ही नहीं पाओगे। आप कभी जो भी आप हासिल करना चाहते हो उस तक कभी आप रीच ही नहीं हो पाओगे। फाइन। कितनी इम्पॉसिबल चीजें होंगी, वो आपके लिए इम्पॉसिबल है, वो गॉड के लिए इम्पॉसिबल नहीं है। फाइन। गॉड के लिए हर चीज पॉसिबल है। ऐसी भी चीज पॉसिबल है जो कि दुनिया में होगी भी नहीं, गॉड के लिए वो भी चीजें पॉसिबल है। गेटिंग माई पॉइंट ना? तो इम्पॉसिबल आपके लिए हो सकता है, आपके पर्सन के लिए हो सकता है, गॉड के लिए नहीं हो सकता। तो आप गॉड से मांगा करें। फाइन। क्योंकि देने वाले वही हैं। तो ये चीजें आपको अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लेनी है, तब आपके लाइफ में प्रोक्रेस्टिनेशंस नहीं रहेंगी, किसी भी तरह के कोई फियर्स नहीं रहेंगे, नेगेटिव एनर्जी नहीं रहेगी। आप पॉजिटिवली अपनी लाइफ पर आगे बढ़ सकोगे। ऑलराइट। तो इवेंचुअली वेयर दिस होल सिनेरियो कैन लीड हियर, और आपके पर्सन की तरफ से क्या पॉसिबल नेक्स्ट एक्शन हो सकता है ये हम देखते हैं गाइस। तो यहाँ पर एनर्जीज अपीयर हुई हैं। द स्टार, 6 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ कप्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो देखो यहाँ पर एक जो सिचुएशन प्रोसीड होने वाली है, जितने भी लोग डिजायर्स में बने हुए हैं, जितने भी लोग अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, जीत उन्हीं को मिलेगी। फाइन। और एक पेशेंस प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। बर्डनसम सिचुएशंस को फील करके जल्दबाजी में कोई हेस्ट डिसीजन लेना या हेस्ट वेज में कोई एक्शन लेना, वो आप लोगों के लिए सर्विंग नहीं होगा। आपके पर्सन यहाँ पर इस कनेक्शन को एक लाइट वेज में मेंटेन करना चाहेंगे, और इनका नेक्स्ट एक्शन भी आपको हो सकता है कंफ्यूज कर जाए। मतलब अगर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक हैं, तो अपने काम से ही रिलेटेड ये आपको कुछ बातें बताएंगे, या तो अपने काम से रिलेटेड ये कह सकते हैं कि दे आर बिजी, दे आर नॉट एबल टू गेट द टाइम आउट, और ये आपकी तरफ टाइम नहीं दे पा रहे हैं। इनकी लाइफ में हो सकता है कोई और चीज़ें बहुत ज़्यादा अभी इम्पोर्टेंट चल रही हैं, इस तरह का एक्शन आ सकता है। लेकिन अगर इस कनेक्शन की फ्लेम को बरकरार रखना है, तो आपको अपनी डिजायर्स पर वर्क करना पड़ेगा। मतलब अपनी डिजायर्स को जिंदा रखें। द स्टार टॉक्स अबाउट के यू शुड बिलीव इन द मिरेकल्स। मिरेकल्स हैपेंस। ओके। और मैंने आज आपको बताया था ना कि मिरेकल्स उन्हीं लोगों के साथ पॉसिबल हो सकते हैं जो स्पिरिचुअली खुद को ग्राउंड कर पाते हैं, क्योंकि असली जो मैजिक है वहां से बिगिन होता है। फाइन। अगर आपको भरोसा ही नहीं है मतलब डिवाइन पर या डिवाइन के प्रोसेस पर, तो कैसे आप यहाँ पर मैजिक देख पाओगे? क्योंकि आपका बिलीव ही बहुत ज्यादा लिमिटेड हो गया है, आपको यकीन ही नहीं है, तो फिर कैसे आप पॉसिबिलिटी देख सकोगे? पॉसिबिलिटी सिर्फ वही लोग देख सकते हैं जिनको भरोसा होता है। और मैनिफेस्टेशन का सबसे मेन इंग्रेडिएंट ही भरोसा होता है। ओके। तो अगर आपको बिलीव है कि ये होगा तो होगा। अगर आप कहीं पर भी हिम्मत हार जाते हो, अगर आपको ये लगने लगता है कि नहीं होगा, तो फिर आप इवेंचुअली वही मैनिफेस्ट कर लेते हो कि नहीं होगा। यूनिवर्स भी गिव अप कर देता है आप पर। तो आप बार बार यूनिवर्स को बोलते रहिए कि ये होगा, क्योंकि मुझे फील है कि होगा। तो तब आपके लिए यूनिवर्स सपोर्टिव बनता है और आपके लिए वैसे ही रास्ते खोल कर देना शुरू करता है। तो मिराकल्स ऐसे टर्न होते हैं गाइस। मुझे लगता है कि आपके पर्सन को फ्यूचर पता है, मतलब इस कनेक्शन पर ये क्या करना चाहेंगे, दे ऑलरेडी नो दैट। बट ये आपको हर बार ट्रिक करते होंगे, क्योंकि ये आपको बना कर रखना चाहते हैं अपनी लाइफ में। वजह ऐसी हो सकती है कि ये या तो बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक होंगे, ये अपने गोल्स पर बहुत ज़्यादा स्टिक रहते होंगे, और इनके लिए इस कनेक्शन को ऑफिशियल बनाना इतना आसान नहीं होगा। ये वे आउट फाइंड आउट कर रहे हैं, जैसे कि पॉसिबिलिटीज तलाश कर रहे हैं कि कौन सा ऐसा रास्ता होगा जहाँ पर मैं इस कनेक्शन को ब्यूटिफुली सक्सेस की तरफ पुश कर सकूं।
मतलब कंप्लीशन ये भी चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर इनको टाइम लग रहा होगा और ये चाहते हैं कि आप भी इनका इंतजार करें। इस कनेक्शन पर ये भी वर्क करना चाहते हैं, आप भी वर्क करना चाहते हो, लेकिन आपकी कोई ऐसी हरकतें या फिर कुछ ऐसी बातें इस पर्सन को हो सकता है पुश अवे कर देती हैं। मतलब ये आगे बढ़ना भी चाहें तो नहीं बढ़ पाते होंगे। फियर्स इनके अंदर क्रिएट हो जाते हैं, यू नो, जो कि एग्जैक्टली हम कल भी डिस्कस कर रहे थे, फियर ऑफ अबैंडनमेंट। डर लगता है कि पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा। बहुत सारे पैटर्न्स ये देख कर आए होते हैं। गेटिंग माय पॉइंट ना? तो इन सारी चीज़ों को जब आप अंडरस्टैंड कर लोगे गाइस, तो हो सकता है आप कंट्रोल हटा दोगे, और जैसे ही आप कंट्रोल हटा दोगे यहाँ से, तो तब आपके लिए मैजिक होना शुरू हो जाएगा। द मिरेकल्स विल स्टार्ट शोइंग अप। ओके, तो यही था गाइस आज के शिफ्ट में। आई डोंट नो कितने लोगों के साथ ये जो शिफ्ट है रेजोनेट कर रहा होगा। अगर आपको लगता है कि ये आपका शिफ्ट है तो ज़रूर मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपको लगता है कि ये आपका शिफ्ट नहीं था तो आपको इंतज़ार करना पड़ेगा कल तक का। हो सकता है कल आपके लिए एनर्जीज निकल कर आए। और अगर आप मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हैं गाइस, तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर ज़रूर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इस पर्सन की तरफ से एक चैनल सॉन्ग ज़रूर हम लेते हैं। चैनल सॉन्ग के लिए आप मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो। इंस्टा आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। और इवन मुझे आप फेसबुक पर भी फॉलो कर लीजिएगा गाइस। फेसबुक का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहाँ पर भी आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो। ऑलराइट, तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।